ओम शांति। आप सभी चैतन्य दीपकों को संपन्नता और नवयुग आगमन के प्रतीक पर्व दीपावली की बहुत बहुत बधाइयां। Many greetings for Deepavali to all the sweet, lovely and sparkling Deepaks of Dilaram Deepraj. शास्त्रों और पौराणिक कथाओं के अनुसार विशेष रूप से एक एक त्योहार को ध्यान से देखें तो समझ आता है कि ये बुराई पर अच्छाई की विजय या कहीं ना कहीं पिता परमात्मा की शक्तियों का प्रयोग या कहे आंतरिक और बाह्य सफाई के बारे में पुराने हिसाब किताब क्लियर करके एक नई शुरुआत करने की प्रेरणा का प्रतीक, या हम कहें कि दैवी शक्तियों का आसुरी शक्तियों पर विजय का प्रतीक। ये विभिन्न त्योहार हमारे भारतवर्ष के हैं। हम कहते हैं कि मैंने त्योहार मनाया, मैंने रावण को जलाया, मैंने नवरात्रि मनाई, मैंने दीपोत्सव का पर्व मनाया, पर इन सब के पश्चात भी हमारी ज्योति नहीं जगी। हमारे अंदर छिपे आसुरी प्रवृत्तियों का या विकारी रूपी रावण का खात्मा नहीं हुआ है। तो ये त्योहार मनाना तो केवल एक फॉर्मेलिटी ही हो गई ना। इन त्योहारों को मनाना तभी सफल है जब हम इनके आध्यात्मिक रहस्य को समझ जीवन में धारण करें, तब ही हमारा जीवन बुराइयों से मुक्त और अच्छाइयों से युक्त होगा। घर के कोने कोने की सफाई, मुख मीठा करे मिठाई, दिए की ज्योत जलाई, श्री लक्ष्मी जी की दिल से महिमा गाई, पुराने हिसाब किताब को दी विदाई। इस विधि से क्यों हमने दिवाली मनाई, हर बात की समझेंगे गहराई। दिवाली के मुख्य 5 दिन होते हैं। ऐसा हम कहते हैं कि दिवाली के मुख्य 5 दिन होते हैं। धनतेरस, नरक चतुर्दशी, लक्ष्मी पूजन, दीपावली, पाड़वा और भाई दूज। लेकिन वैसे अगर हम देखने जाए तो दिवाली के तो 6 दिन होते हैं। हम जो है वसु बारस का दिन क्या कर देते हैं, एक्सक्लूड कर देते हैं। लेकिन वसु बारस भी दिवाली का ही तो एक हिस्सा है, वो भी दिवाली का एक दिवस है। तो हमें उस दिन को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, उसका भी एक अलग महत्व है। तो उसका आध्यात्मिक रहस्य भी हमें समझना चाहिए। तो अब हम एक एक दिन की विशेषता जानेंगे। शुरुआत करते हैं वसु बारस, जिसे हम हमेशा दुर्लक्षित कर देते हैं। वसु बारस, जिसको गोवत्स द्वादशी भी कहा जाता है, यह दिवस कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की द्वादशी को विशेष रूप से मनाया जाता है, जो कि धनतेरस के एक दिन पूर्व होता है। इस दिन गायों और उनके बछड़ों की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि अगर आपके आसपास गाय या बछड़ा ना हो तो मिट्टी के गाय या बछड़े की पूजा करने की मान्यता है। इस व्रत में गाय के दूध से बने पदार्थों का निषेध, मतलब उन निषेध माने गए हैं, वो उनको इस दिन ग्रहण नहीं करते हैं। यह व्रत गायों की सुरक्षा, उनके संरक्षण हेतु विशेष माना गया है। ऐसा गायन है कि श्री कृष्ण को गाय बहुत प्रिय है, और ऐसा भी कहते हैं कि सभी देवताओं का वास गौ माता में होता है। वह पृथ्वी का प्रतीक है, और ऐसा भी माना जाता है कि सभी पितरों या सभी देवताओं को अगर एक साथ प्रसन्न करना हो तो गौ सेवा से बढ़कर कुछ नहीं, गौ भक्ति से बढ़कर कुछ नहीं। यह तो हमने स्थूल रूप में कथाओं में सुना, लेकिन इस दिन का सच्चा आध्यात्मिक महत्व स्वयं परमपिता परमात्मा बता रहे हैं। द्वादशी का जो कनेक्शन है वो 2 और 10 के साथ है। 2 और 10 को मिलाकर ही 12 माना द्वादश होता है। तो जब हम परमात्मा की याद में इस विशेष पुरुषार्थ में पूरा जोर लगाते हैं, परमात्मा की याद में स्थित होकर पुरुषार्थ करने की दृढ़ प्रतिज्ञा लेते हैं, तो उसे द्वादशी का व्रत कहेंगे। बाबा कहते हैं ना, तुम 2 कदम बढ़ो, मैं 10 कदम बढ़ूंगा। तो यही सच्ची द्वादशी है। पिता परमात्मा जो गोपाल है, वो इस धरा पर अवतरित होकर प्रजापिता ब्रह्मा के माध्यम से, जो श्री कृष्ण का अंतिम जन्म है, उनके द्वारा नारी शक्ति रूपी गौओं को वो अडॉप्ट करते हैं और उनके द्वारा अनेक आत्माओं का कल्याण करते हैं। इसलिए ही उसको कामधेनु के रूप में भी याद किया जाता है।
ऐसा भी गायन है कि उनमें सभी देवताओं का वास है, मतलब सभी दैवी गुण, डिवाइन क्वालिटीज पिता परमात्मा उन नारी शक्तियों को अपनी शिक्षाओं, अपनी विशेष शिक्षाओं, शक्तियों द्वारा प्रदान करते हैं और उनको विश्व कल्याण के निमित्त बनाते हैं। इसलिए मैं उसकी याद में मग्न होकर इस विशेष कार्य में अपनी संपूर्ण शक्ति लगा दूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा करना ही सच्ची द्वादशी मनाना होगा। जैसे हमें गौ माता का सम्मान करना है, वैसे ही गौ समान जो विशेष नारी शक्ति है, जिन्हें बाबा ने विश्व कल्याण के निमित्त बनाया है, उनका भी तो सम्मान करना है। ऐसी विशेष आत्माओं को ही बाबा ने कामधेनु का वरदान दिया है। इन्हीं आत्माओं द्वारा अनेक आत्माओं की मनोकामना पूरी हो रही है। तो मुझे भी परमात्मा की इस विशिक्षा को स्वयं में धारण करके अपने आप को इस व्रत के लायक बनाना है। अब आगे देखेंगे कि धनतेरस का क्या महत्व है। धनतेरस कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है और इसीलिए इसको धन त्रयोदशी भी कहा जाता है। इस दिन व्यापारी लोग अपने पुराने खाते बंद कर नया खाता खोलते हैं। पुराने चोपड़े को समाप्त कर नए चोपड़े पर शुभ लाभ लिख स्वस्तिक बनाकर उसका श्री गणेश करते हैं। इस दिन श्री लक्ष्मी जी का पूजन करते हुए धन धान्य से संपन्न रहने की कामना करते हैं। हर वर्ष यह त्योहार मनाते हुए हम जिस बात की कामना रखते हैं कि हमारे घरों में लक्ष्मी आएगी, जिसलिए हम लोग अपने घरों की सफाई करते हैं, दीपक जलाते तथा पूजन कर लक्ष्मी का आवाहन करते हैं, परंतु इतना नहीं समझते कि एक तरफ तो लक्ष्मी का वाहन उल्लू दिखाते हैं और दूसरी तरफ दिए प्रज्वलित कर लक्ष्मी का आवाहन करते हैं, बिना इस बात को समझे कि उल्लू को रोशनी में कुछ दिखाई ही नहीं देता, वो तो निशाचर है, उसको रात में दिखाई नहीं देता, तो लक्ष्मी आएगी कैसे। इसीलिए पिता परमात्मा आकर हम सभी बच्चों को सच्चा सच्चा महत्व बताते हैं कि तुम द्वापर से लेकर हर वर्ष दिवाली मनाते आए हो, लेकिन बजाय संपन्न होने के और ही कंगाल होते गए हो। इसलिए यदि वास्तविक लक्ष्मी को बुलाना चाहते हो या श्री लक्ष्मी और श्री नारायण के राज्य की स्थापना करना चाहते हो, तो तुम्हें श्री लक्ष्मी के समान दैवी गुण अपने जीवन में धारण करने होंगे। बाबा कहते हैं कि तुम्हारी आत्मा में 63 जन्मों से 5 विकारों रूपी मैल चढ़ा हुआ है, इसीलिए जब तक इन 5 विकारों रूपी मैल की सफाई नहीं करोगे, आंतरिक सफाई नहीं करोगे, बाह्य सफाई की बात नहीं है, यह आंतरिक सफाई की बात है, आत्मावलोकन की बात है, अंतर्मन में झांकने की बात है। अर्थात जब तक आत्मा को ज्ञान प्रकाश नहीं मिलेगा, तब तक सही अर्थों में दीपावली हो न सके और श्री लक्ष्मी नारायण के राज्य की स्थापना हो नहीं पाएगी। धनतेरस के दिवस पर विशेषकर व्यापारी वर्ग चोपड़ा पूजन करते हैं। वह अपने पुराने रजिस्टरों को बंद करके नए चोपड़े शुरू करते हैं। वे इस दिन तक अपने हानि लाभ पर गंभीरता पूर्वक निरीक्षण कर उस अनुसार भविष्य के लिए निर्णय लेते हैं। इस बात का भावार्थ यह है कि अब हमें अपने पुराने कार्मिक अकाउंट्स को सेटल करना है। अपने पुराने कार्मिक अकाउंट्स को सेटल करके किसी के भी प्रति मन में कोई गलत भावना न रखते हुए, जो बीत गया उसे विराम लगाकर, उसे बिंदी लगाकर सद्विचार और शुभ संकल्पों का नया खाता शुरू करना है। भूतकाल का चिंतन न कर केवल अपने उज्जवल भविष्य के बारे में ही सोचना है, उसी की कामना करनी है। भोलानाथ शिव के साथ व्यापार करने वाले आध्यात्मिक साधकों का क्या कर्तव्य है, तो उनका परम कर्तव्य है कि अब वे आसुरी अवगुणों का जो खाता है उसे बंद कर दैवी गुणों के लेन देन का खाता खोले। नए चोपड़े की जब व्यापारी लोग शुरुआत करते हैं, तब उसको शुरू करते वक्त पूजन के समय उस पर शुभ लाभ लिख स्वस्तिक बनाया जाता है। उसका अर्थ यही है कि जीवन में लाभ होना है तो दूसरों का भला करना सीखे, क्योंकि लाभ का उल्टा भला होता है।
जब हर एक के प्रति भलाई के शुद्ध संकल्प हमारे मन में पनपने लगे, सभी के लिए शुभ भावना और शुभ कामना हो, तभी सही अर्थ में सब शुभ होगा और लाभ की भी प्राप्ति होगी। वही सच्चा शुभ लाभ है। स्वस्तिक निकालना किस बात का सूचक? तो यह जो स्वस्तिक शब्द है वह संस्कृत के सुअस्ति शब्द से निकला है। सु माना शुभ और अस्ति यानी जो है, मतलब जो सदा शुभ है। अर्थात जीवन के अंदर जो भी हो रहा है उसे शुभ समझकर खुशी से स्वीकार करना। कभी अगर कोई रुकावटें भी जीवन में आती है, तो अगर कोई विघ्न भी आते हैं, तो उसके पीछे भी कोई ना कोई कल्याण समाया है, ऐसा ही हमें समझना चाहिए। कल्याणकारी दृष्टि से सब देखें, अपना नजरिया बदल दें, क्योंकि जीवन में आने वाले विघ्न भी हमें बहुत कुछ सिखा जाते हैं, हमें और मजबूत बनाते हैं। तो उसमें हमारा ही लाभ है, उसमें हमारा ही लाभ समाया हुआ है। कल्याणकारी दृष्टि और वृत्ति होनी चाहिए, खुद के प्रति भी और दूसरों के प्रति भी। धनतेरस पर हम नई चीजें खरीदते हैं, तो धनतेरस पर नई चीजों की खरीदारी का विशेषकर सोना या चांदी की वस्तुओं या आभूषणों की खरीदी का महत्व बताया जाता है। हर कोई अपने सामर्थ्य अनुसार सोना, चांदी या दूसरी अन्य खास चीजों की खरीदी करते हैं, परंतु वर्तमान समय में हमें यह समझकर चीजों की लेन देन करनी चाहिए कि क्या सच में हम उस वस्तु को उपयोग में लाने वाले हैं, कि यूं ही हम उसको व्यर्थ में सिर्फ संचय कर रहे हैं उस चीज का। क्या वो हमारे काम में आने वाली है या नहीं। हमें व्यर्थ में चीजों का सिर्फ संचय नहीं करना है। आज बहुत लोग कोई चीज पहले से ही मौजूद होने के बावजूद उसे दोबारा खरीदते हैं, फिर वो उपयोग में लाए या ना लाए, परंतु अपने सामर्थ्य का दिखावा करना है। उसके दिखावे हेतु या कहे कि लालचवश सिर्फ जमा करते रहेंगे और उस धन का अपव्यय करते रहेंगे। हमारे भारतीय संस्कृति में दान पुण्य का बड़ा महत्व है, परंतु दान और पुण्य के बीच का अंतर हमें समझना होगा। कोई व्यक्ति कितना भी धनवान क्यों ना हो, परंतु उन पैसों से वह समय, अच्छा स्वास्थ्य, खुशी आदि तो नहीं खरीद सकता। इसीलिए अपने सामर्थ्य का अहंकार न कर, लालची न बन, निस्वार्थ भाव से किसी जरूरतमंद की सेवा की, किसी के पास अगर कोई चीज नहीं है उसे वह प्राप्त करने में मदद की, उसको मदद का हाथ बढ़ाया, तो वह सच्चे अर्थ में पुण्य कहेंगे। वरना आजकल दान तो बहुत लोग करते हैं, परंतु एक तो वो दिखावे का होता है या फिर इस अपेक्षा के साथ कि मुझे इसका अच्छा फल प्राप्त होगा, मैं भविष्य में इससे लाभान्वित होऊंगा। हमारा स्वार्थी भाव से तो ऐसी धन की मदद की तो वो दान कही जाती है, पुण्य नहीं, क्योंकि उसमें निस्वार्थ भाव की कमी है। आज मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के पास धन बहुत है परंतु शरीर स्वस्थ नहीं है, तो धन किस काम का। जैसे कि आज महल तो बना लिया पर उस महल का उन्हें कोई सुख नहीं, सगे संबंधी तो है परंतु उन संबंधों का सुख नहीं, वो उन सुख उनके भाग्य में नहीं, तो ऐसा धन किस काम का। इस संसार में जो बेघर है, जिन्हें 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो रही, ऐसे बेसहाराओं का आधार बने, अपने धन को सत्कार्य में लगाए। कहते हैं सच्चे दिल पे साहब राज, सच्चे दिल से उस सच्चे बाप की मददगार बने, फिर आने वाले 21 जन्मों की बादशाही मिलेगी, तब तो धन की कोई कमी नहीं होगी। इसीलिए पुण्य की वृद्धि के लिए सच्चे दिल से सेवा करो। इस त्योहार पर किसी के चेहरे की मुस्कुराहट का कारण अगर हम बनते हैं किसी की मुस्कुराहट का, किसी के चेहरे पर अगर हम खुशी लाते हैं, तो वह सच्चा धन कमाना होगा, वो सही अर्थ में सच्ची धनतेरस होगी। हम सोना खरीदते हैं, हम जो है धन को इंपॉर्टेंस देते हैं,
तो जो हम सोना खरीदते हैं, तो वो सोने का क्या मतलब है? सोना हमारा क्या अपना मन सोने जैसा होना चाहिए? हमको अपना मन सोने जैसा रखना चाहिए। हमें अपने आप को सोने जैसा हल्का रखना चाहिए, क्योंकि लोहा भारी होता है और सोना कैसा होता है? वो हल्का होता है। इस आयन एज में, इस कलयुग में, कलयुग को हम आयन एज भी कहते हैं। क्यों? तो देखेंगे क्यों कहते हैं। आयन एज में हमारी बुद्धि जो है वो आयन जैसी हो गई है। आयन भारी होता है और उसको हमारा जो मन है उसको विकारों की जंग लग गई है। जैसे आयन को जंग लगती है, रस्टिंग होती है आयन की, तो वैसे हमारे मन की भी रस्टिंग होने लगी है विकारों के कारण। तो इसीलिए क्या हो गया है? मन भारी हो गया है, लोहे की तरह भारी हो गया है। तो अब हमें उसे सोने के सतयुग में जाना है, तो हमको मन को कैसा करना होगा? हल्का रखना होगा। हल्का तभी रहेगा जब हम विकारों को नाश करेंगे, विकारों को समाप्त करेंगे। इसीलिए पुरुषोत्तम संगम युग पर बाप आकर हमारी जंग लगी इस विकारी बुद्धि में ज्ञान का घृत डालकर बुझी हुई ज्योत को पुनः जागृत करते हैं। सतयुग में सोने जैसी बुद्धि वाली आत्माएं, माना जो देह अभिमान छोड़ आत्मिक स्मृति में टिक हल्की हो गई है, वही जा सकती है। धनतेरस, हम क्या कहते हैं? धनतेरस। तो धनतेरस शब्द में ही अर्थ है, जब धन को तेरा कर देंगे तब नीरस जीवन में ज्ञान का रस भर जाएगा। जो हम जन्म जन्मांतर गायन करते आए हैं कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब है तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। मेरा खुद का कुछ नहीं, सब कुछ उस परमात्मा का है, उसका दिया हुआ है। यह बिलीफ सिस्टम हमको हमारे मन बुद्धि में रखना पड़ेगा कि यह सब तो परमात्मा की अमानत है, यह सब उसकी देन है, परमात्मा द्वारा दिया गया ये विशेष वरदान है, आशीर्वाद है। अगर मैं इसे इस प्रकार से यूज करता हूं कि यह परमात्मा की कृपा दृष्टि से मुझे प्राप्त हुआ है, तो एक तो उस धन से जो है हमारा लगाव खत्म हो जाएगा। और उस लगाव अगर होगा तब तनाव आता है। तो अगर लगाव ही नहीं रहेगा, तो लगाव न होने के कारण उससे होने वाले तनाव से भी मुक्त हो जाएंगे। इसीलिए स्वास्थ्य लाभ भी है और धन लाभ भी है। तो धनतेरस पर मुझे करना यह है कि इन प्राप्तियों का अधिकारी बनने के लिए अपना तन मन धन सब परमात्मा को समर्पित करना है। मैं आप द्वारा प्रदान की गई प्राप्तियों से संपन्न बन अपने जीवन को सुचारू रूप से चला रही हूँ, इस मान्यता के साथ हम यह बिलीफ सिस्टम के साथ जो कार्य करने वाले हैं, तो अनेक प्राप्तियों के अधिकारी बनने वाले हैं। आज तक जो हम गाते आए हैं कि त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, तो अभी वह तो देने वाला दाता है, तो हमें क्या करना है? उसके साथ इन सभी संबंधों की अनुभूति विशेष तौर पर करनी है। जो हम कहते हैं कि तुम ही हो हमारे माता पिता, तुम ही हो बंधुश्च सखा, तुम ही। तो इन सारे संबंधों की अनुभूति हमें परमात्मा के साथ करनी है। वह देने वाला दाता है, तो सब मेरा संबंध अगर उसके साथ, वह तो देने वाला दाता है, तो जब मेरा संबंध उसके साथ पिता पुत्र का होगा, तो वह सर्व प्राप्तियों से मुझे भरपूर करेगा। अब बात करते हैं दीपदान करने की। तो जब मेरी ज्योति जागृत हो जाती है, तब मुझे अनेक आत्माओं की ज्योति को जगाने के निमित्त बनना है। दीपदान करना माना ज्ञान दान करना। यह ज्ञान दान का विशेष कर्तव्य मुझे करना है, यह स्मृति में रहे। नरक चतुर्दशी, अगला जो दिन होता है धनतेरस के बाद नरक चतुर्दशी का दिन होता है। तो उसका क्या इंपॉर्टेंस है, उसके पीछे कौन सी कथा है, पौराणिक कथा। केवल अभी नरक चतुर्दशी के बारे में ही नहीं जानेंगे, तो लक्ष्मी पूजन और बलि प्रतिपदा के पीछे भी कौन सी पौराणिक कथा जुड़ी हुई है उनसे, तो उनके भी रहस्य जानेंगे। नरक चतुर्दशी लक्ष्मी पूजन और बलि प्रतिपदा से जुड़ी जो पौराणिक कथा है, जिसके उपलक्ष्य में ये 3 दिवस मनाए जाते हैं, उन्हें पहले सुनते हैं
और उसके पश्चात इन 3 दिनों का सच्चा अर्थ समझेंगे। ऐसा आख्यान है कि नरकासुर नामक असुर ने सारी सृष्टि पर अपना आधिपत्य जमा लिया था। उसने सारे संसार को भयभीत कर रखा था और 16,000 राजकन्याओं, जो 16,000 प्रिंसेसेस थी, उन्हें उसने कैद कर रखा था। श्री कृष्ण ने उसका नाश किया और सृष्टि को उसके भय से मुक्त किया और देवताओं सहित 16,000 राजकन्याओं को भी उसके बंधन से छुड़ाया। इन 16,000 राजकन्याओं को समाज में पुनः सम्मान प्राप्त हो, उन्हें समाज स्वीकार करे। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि स्वयं श्री कृष्ण ने ही इन 16,000 राजकन्याओं के साथ विवाह किया और उन्हें समाज में पुनः सम्मान दिलाया। इसीलिए नरकासुर के वध के उपलक्ष्य में इसे नरक चतुर्दशी कहा जाता है। दूसरी कथा है दैत्यराज बलि की। दैत्य राजा बलि ने सारे भूमंडल पे अपना राज्य स्थापित कर लिया था। तब पृथ्वी पे आसुरियता फैल चुकी थी। तब राजा बलि ने श्री लक्ष्मी सहित सभी देवी देवताओं को कारागार में बंदी बना लिया था। उस समय भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण करके लक्ष्मी सहित सभी देवी देवताओं को उस कारागार की यातनाओं से छुड़ाया। यह है दैत्यराज बलि से जुड़ी बलि प्रतिपदा के दिन। बलि प्रतिपदा किस उपलक्ष्य में है, तो इसी उपलक्ष्य में मनाई जाती है, तो उससे जुड़ी ये कथा है दूसरी दैत्य राजा बलि की। अब देखेंगे कि लक्ष्मी पूजन से जुड़ी कौन सी पौराणिक कथा है। भारत के कुछ लोग तो यह भी मानते हैं कि देवताओं और असुरों ने मंदरांचल पर्वत को सागर में डालकर और वासुकी सर्प को मंदरांचल पर्वत पर लपेट कर सागर मंथन किया था। उस मंथन से फल स्वरूप श्री लक्ष्मी जी जिस दिन प्रकट हुई, उस दिन से आज तक दिवाली के रूप में श्री लक्ष्मी जी का जन्म दिवस मनाया जाता है। This is the story of origin of goddess लक्ष्मी, ऐसा पुराणों के अनुसार कि वो समुद्र मंथन से प्रकट हुई। तो अभी देखते हैं इसके पीछे कितनी सच्चाई है। अगर हम इस पर किंचित विचार करें तो क्या यह कथाएं ठीक है? किसी जल सागर को मथने पर उसमें से श्री लक्ष्मी जी का जन्म होना क्या संभव है? और श्री लक्ष्मी और सभी देवी देवताएं जिनकी संख्या हिंदू पुराणों अनुसार, उनकी हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार 33 करोड़ कहते हैं ना हम लोग, तो 33 करोड़ है, तो उन सबको कारागार में बंद करना कहाँ तक सत्य लगता है? क्या यह संभव है? और 3 कदमों में 3 लोक माप कर बलि को पृथ्वी के नीचे भेज देना, ये भी वचन सत्य लगते हैं क्या? बलि प्रतिपदा से जुड़ी जो कथा है दैत्यराज बलि की, जब भगवान विष्णु कहते हैं कि विष्णु ने वामन अवतार धारण किया था और सभी देवी देवताओं को उसकी यातनाओं से छुड़ाया था, तो वो जो कथा है, मतलब जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण कर वो जब दैत्य राजा बलि यज्ञ कर रहा था, वहां पर प्रकट हुए, वहां पर वो आए और उन्होंने जब उससे भूमि दान की मांग की, माना उन्होंने कहा कि मुझे सिर्फ 3 पग भूमि चाहिए। और उसके जो पुरोहित थे शुक्राचार्य, उन्हें वो पता चल चुका था कि यह तो विष्णु ही है जो वामन रूप में यहाँ पे आए हैं देवताओं की मदद हेतु, तो उन्होंने उसको मना किया कि इनकी मदद ना करे। लेकिन फिर भी क्योंकि वह जो दैत्य राजा बलि है वो तप यज्ञ इसीलिए कर रहा था क्योंकि उसको सर्वशक्तिशाली बनना था, उसको अपना अधिराज्य स्थापित करना था पूरे सृष्टि में, पूरे ब्रह्मांड पे। तो वो भगवान को खुश करने हेतु ही वह यज्ञ और तप कर रहा था। तो उसने सोचा कि अब मैं जिनको खुश करने के लिए, जिनको प्रसन्न करने के लिए यह तप कर रहा हूँ, अगर वही मेरे समक्ष आकर पधारे हैं तो मैं उनको मना कैसे कर सकता हूँ। तो उसने संकल्प किया कि नहीं, मैं भूमिदान करूंगा, और उसने 3 पग भूमिदान के लिए वो राजी हो गया। और जब वो राजी हो गया तब जो भगवान विष्णु वामन अवतार में वहां पे आए थे, प्रकट हुए थे, तो उन्होंने अपना विकराल रूप धारण किया, विराट रूप अपना उसके समक्ष लाया
और उन्होंने अपने पहले दो पैरों में ही अपने मतलब पहले पैर में उन्होंने पूरी पृथ्वी को समा लिया था, उस पहले पैर में। दूसरे पैर में पूरा बाकी का ब्रह्मांड ब्रह्मलोक आ गया था, लेकिन तीसरा पैर रखने के लिए जगह ही नहीं बची। तब जाकर तीसरा पैर उन्होंने उसके ऊपर रखा, उसके सिर के ऊपर रखा, और ऐसा कहते हैं कि उसको पाताल लोक भेज दिया। लेकिन एक वरदान जरूर दिया उसको कि तुम्हें पूरे साल में सिर्फ एक दिन पृथ्वी पर जाने का मौका मिलेगा, और वही वो बलि प्रतिपदा का दिवस है, जब उसको इस पृथ्वी पर आकर अपने राज्य को देखने का मौका मिलता है। ये कथा उसके पीछे जुड़ी हुई है। तो अभी देखते हैं कि इन कथाओं के पीछे क्या सच्चाई है, आध्यात्मिक रहस्य इनका जानेंगे। वास्तविक वृत्तांत तो यह है कि सतयुग में भारत में श्री लक्ष्मी नारायण का अटल अखंड अति सुखकारी राज्य था। सतयुग और त्रेतायुग के राजा रानी तथा प्रजा सभी दैवी गुणों वाले थे, इसलिए उन्हें देवता कहा जाता है। और उस समय के भारत को देवभूमि भारत कहा जाता है। उस समय का भारत स्वर्ग था, परंतु स्वर्गिक सुख भोगते भोगते बाद में यह देवी जो दैवी आत्माएं थी, वह अपनी उच्च स्थिति से नीचे उतर आई। उनके गुणों का पतन होने लगा। वे द्वापर युग के शुरू में देह अभिमान की कैद में बंद हो गई। तब यह संसार में दुख और भय आया। यहाँ धीरे धीरे दुख बढ़ता गया, और कलयुग में तो बहुत ही बढ़ गया। और यही जो दैवी आत्माएं थी, इस कलयुगी दुखमय सृष्टि रूपी जेल में कैद हो गई। तब परमात्मा शिव, जो वास्तव में वामन का अर्थ है छोटे कद वाला, जो छोटे कद वाला है, अर्थात ज्योति बिंदु। तो परमात्मा वामन अवतार माना ज्योति बिंदु स्वरूप में यहाँ अपनी इस कलयुगी सृष्टि में अवतरित हुए। उन्होंने विकारों के कारागार में बंदी हुई मनुष्य आत्माओं को, अर्थात भूतपूर्व देवी देवताओं, हम पहले देवी देवता ही थे ना, तो भूतपूर्व देवी देवताओं को ज्ञान और योग के साधन द्वारा मुक्त कराया, और माया रूपी बलि को पृथ्वी के नीचे दबा दिया, अथवा नरकासुर को मार डाला। ज्ञान सागर परमात्मा से ज्ञानामृत प्राप्त कर उन भूतपूर्व देवी देवताओं ने विचार सागर मंथन किया, और उसके फलस्वरूप उन सब में जो सर्वोत्तम पुरुषार्थ करने वाली कन्या थी, वे पुनः श्री लक्ष्मी पद को प्राप्त हुई। और अन्य जो भारत की कन्याएं माताएं थी, वे भी आने वाली सतयुगी स्वर्णिम सृष्टि में दैवी राज्य भाग्य के योग्य बनी। उनमें से भी जो 16,000 ने विशेष तौर से सतयुगी राज्य कुल के संबंध में जन्म लिया, माना उसमें से भी जो 16,000 विशेष थे, जिन्होंने अच्छे से पुरुषार्थ किया, तो वो सतयुग में राज्य कुल के संबंध में जन्म लिया उन्होंने। इसीलिए कहा गया है कि सागर मंथन से श्री लक्ष्मी प्रकट हुई, और नरकासुर माना माया, वो माया का ही सूचक है। नरकासुर कोई स्थूल में कोई असुर नहीं था, या राजा जो दैत्य राजा बलि कहते हैं, वो भी कोई स्थूल में कोई असुर नहीं था, दैत्य नहीं था। ये सारे माया की सूचक है, ये विकारों की सूचक है। तो जो सागर मंथन से श्री लक्ष्मी प्रकट हुई, और नरकासुर माना माया के वध के फल स्वरूप 16,000 राजकन्याएं कारागार से मुक्त हुई। सच्ची कथा तो एक ही है, परंतु ग्रंथकारों ने उसको अलंकारिक भाषा में लिख उसका वास्तविक अर्थ ही बदल दिया है, और लोगों को सच्चे महत्व को जानने से वंचित कर दिया उन्हें। दिवाली का जो तीसरा दिन है, नरक चतुर्दशी, जो धनतेरस के बाद आता है, जिसे हम छोटी दिवाली भी कहते हैं, तो उसको छोटी दिवाली, और आगे जो लक्ष्मी पूजन का दिन होता है उसको बड़ी दीपावली का दिवस क्यों कहते हैं, तो वो जानेंगे। क्योंकि जो छोटी दीपावली माना क्या, जिस दिन घरों के द्वार
नरक चतुर्दशी के दिन हम कम दिए लगाते, लेकिन उसके बाद में हम ज्यादा दीपक जलाते हैं। तो उसके पीछे का क्या अर्थ है? नरक चतुर्दशी जिसे छोटी दीपावली भी कहा जाता है, और उसके अगले ही दिन अर्थात कार्तिक की अमावस्या को बड़ी दिवाली कहा जाता है, जिस दिन घरों के द्वार खोलकर श्री लक्ष्मी का आवाहन किया जाता है। छोटी दिवाली को तो थोड़े ही दीपक जलाए जाते हैं, क्योंकि जब परमात्मा शिव का अवतरण हुआ था, सर्वप्रथम जब परमात्मा शिव इस धरा पर आए थे, तो तब थोड़ी ही आत्माओं ने ज्ञान धारण किया था। पर उसके पश्चात बड़ी दीपावली को जैसे हम बहुत सारे दिए जलाते हैं, तो वह प्रतीक है कि बहुत सारी अन्य आत्माओं की भी ज्योति जग रही है। अमावस्या की रात्रि अज्ञान अंधकार को दर्शाती है, लेकिन जगमगाते दीपों की आभा से प्रकाशित ये दिवाली ज्ञान प्रकाश की रोशनी को दर्शाती है। परमात्मा शिव ही हम बुझे हुए दीपकों में ज्ञान का घृत डालकर हमें चैतन्य ज्योति जगाते हैं। दिवाली के दिनों में विशेषकर हम जल्दी उठते हैं, अभ्यंग स्नान करते हैं। तो ऐसा क्यों? दिवाली के दिनों में विशेषकर जल्दी उठ के अभ्यंग स्नान करने की परंपरा है। शरीर को सुगंधी उपटन लगाकर अभ्यंग स्नान किया जाता है, लेकिन केवल शरीर की बाहरी स्वच्छता न कर अपनी आत्मा को ज्ञान स्नान कराना ही सच्चा अभ्यंग स्नान है, जिससे हमें अपने अंदर के नरकासुर का वध कर सत्यों की देवपद प्राप्त होगा। श्री लक्ष्मी को हम केवल धन की देवी मानते हैं, परंतु श्री लक्ष्मी माना सुलक्षण, वह सात्विकता, पवित्रता और सद्गुणों की देवी है। इसीलिए उसके आगमन हेतु हम दिवाली के पूर्व सारे घर की सफाई करते हैं, क्योंकि कहते हैं जहां स्वच्छता है वही श्री लक्ष्मी का वास होता है। श्री लक्ष्मी पूजन सही अर्थ में तभी सफल होगा जब हम केवल घर के कोने कोने को साफ न करके अपने अंतर्मन के कोने कोने में बैठे ईर्ष्या, द्वेष, कलह, क्लेश को खत्म करें और अपने अंतर्मन की शुद्धि करें, उसे पवित्र बनाएं। तभी सही अर्थ में लक्ष्मी जैसे सद्गुणों की, सुलक्षणों की धारणा हो पाएगी। इस पवित्रता रूपी महाव्रत द्वारा ही आत्मा का नवीनीकरण माना रेनोवेशन ऑफ सोल, आत्मा का नवीनीकरण होता है, जो कि दीपावली का वास्तविक लक्ष्य है। जैसे दिए से दिया जलाने पर दीपमाला बन जाती है, जैसे ही फूलों को एक साथ जोड़ने से फूलों की माला या फूलों का गुलदस्ता बन जाता है, वैसे ही इंसान को अगर इंसान से जोड़े तो इंसानियत, मानवता बढ़ती जाएगी। मानवता के सुलक्षण प्रत्यक्ष होने चाहिए, ना कि विकारों रूपी दानवता के कुलक्षण। तभी यह धरा सुख समृद्धि पूर्ण होगी। आप देखते हैं बलि प्रतिपदा का दिवस, जिसे हम जिस दिन गुजराती लोगों का भी न्यू ईयर रहता है और गोवर्धन की पूजा होती है, अन्नकूट रहता है, तो उसके पीछे का क्या महत्व है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है? यह दिवस विशेष रूप से नए वर्ष रूप में मनाया जाता है। इट्स अ न्यू ईयर डे। इस दिन के पौराणिक कथाओं अनुसार मान्यता है कि श्री कृष्ण ने इंद्र के प्रकोप से गोकुल वासियों को बचाने हेतु गोवर्धन पर्वत को अपनी एक उंगली पर उठा लिया था। ऐसा कहते हैं कि इंद्रदेव को अभिमान हो गया था, अहंकार आ गया था, जिस कारण कई दिनों तक मूसलाधार बारिश हुई, और इस बारिश से बचाने के लिए श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाकर सभी गोकुल वासियों की मदद की। तत्पश्चात ये गोवर्धन पूजा और अन्नकूट का महत्व उस दिन से माना गया है। ऐसा माना जाता है कि गोवंश का हर एक प्राणी, हर एक पदार्थ मानव के कल्याण अर्थ है। गौ माता जिससे हमें दूध की प्राप्ति होती है, जिसे हम अमृत तुल्य मानते हैं, इस दिन पर विशेष रूप से गौ माता और उसके बछड़े की पूजा की जाती है। गौ माता से प्राप्त पदार्थों का औषधियों में भी इस्तेमाल होता है।
वह कृषि कार्य में मददगार साबित होती है। इसीलिए उनके इस योगदान के विशेष रूप से याद करने के लिए ही उनकी पूजा की जाती है। यह तो मान्यताओं के अनुसार जो रहस्य है वो है, जिससे हम भली भांति परिचित हैं। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ये क्या दर्शाता है? वर्तमान समय में पिता परमात्मा हमें जो रहस्य बता रहे हैं इस दिन का, उसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। जब इस धरा पर श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का राज्य होता है, जिसका कोरोनेशन डे यादगार दीपावली के रूप में मनाते हैं, परंतु इस धरा पर स्वर्णिम स्वराज्य स्थापन किस वजह से होता है, किन आत्माओं की मदद से होता है, उसका यादगार ये आज का दिन। तो ये जो आत्माएं सहयोग कर रही है पिता परमात्मा के इस बेहद कार्य में, कलयुग में इस दुनिया रूपी गोवर्धन पर्वत को उठाने में उनके यादगार रूप में आज का दिन मनाया जाता है। गौ माता माना नारी शक्ति, गौमुख जिनके द्वारा परमात्मा ज्ञानामृत पिला रहे हैं। अनेक आत्माओं को अपनी पूजा अर्चना भी, अनेक आत्माओं को उनकी पूजा अर्चना भी की जाती है। जब सतयुग की दुनिया स्थापन हो जाती है, सबके भंडारे भरपूर हो जाते हैं, उसके ही यादगार रूप में अन्नकूट मनाया जाता है। सभी आत्माएं धन धान्य से संपन्न हो जाती है। सतयुग की दुनिया में सभी सुख शांति संपन्नता से रहती है, दुख का नामो निशान नहीं रहता। पर यह संभव कब होगा? जब हर एक आत्मा सहयोग की उंगली पिता परमात्मा के बेहद कार्य में लगा दे। हम अपना सहयोग इस विशाल कार्य में दे, तभी इस सतयुगी स्वर्णिम दुनिया की स्थापना का विशेष कर्तव्य होगा और इस धरा से कलयुगी दुनिया का परिवर्तन होगा। उसके लिए पहले स्व परिवर्तन करना जरूरी है, तभी हम विश्व परिवर्तन के निमित्त बन पाएंगे। स्व परिवर्तन अगर नहीं हुआ तो विश्व परिवर्तन नहीं कर सकते। हमें विशेषकर नारी शक्ति का सम्मान करना है। आप सोचिए कैसी विडंबना है कि एक और हम नारी शक्ति के यादगार अनेक पर्व, अनेक उत्सव मनाते हैं, पर दूसरी ओर उसी नारी शक्ति का शोषण करते हैं। तो अब हमें यह पक्का करना है कि मैं नारी शक्ति का सम्मान करूंगा, साथ साथ पिता परमात्मा के इस बेहद कार्य में भी सहयोगी बनूंगा। राजयोग से हमें अष्ट शक्तियों की प्राप्ति होती है, परंतु उसमें से भी आज के दिन पर विशेष तौर से सहयोग की शक्ति हमें धारण करनी है। आजकल घरों में अगर हम देखें तो घरों की जो हालत है, कोई भी किसी का सहयोग नहीं करना चाहता, परंतु जब हमें जरूरत हो तो हम जरूर चाहते हैं कि दूसरे हमारी मदद करें। अगर हम समय पर किसी का सहयोग नहीं करते तो हम दूसरों से सहयोग की अपेक्षा कैसे रख सकते हैं? इसीलिए यह प्रतिज्ञा करे कि कोई मदद करे या ना करे, परंतु मुझे सहयोगी स्वरूप बनना है, बाप का और सबका मददगार बनना है। अन्नकूट मनाना माना क्या? तो अन्नकूट मनाना माना अन्न के प्रति कृतज्ञता का भाव रखना। कृतज्ञता माना ग्रैटिट्यूड, आदर, सम्मान पूर्वक। क्योंकि अन्न के बगैर जीवन संभव नहीं है। इस दिन अन्न की अलग अलग राशियां बनाकर उसकी पूजा की जाती है। ये जो दिन है अन्नकूट का, इस दिन अन्न की अलग अलग राशियां बनाकर उसकी पूजा की जाती है और आज से ही फसल काटना शुरू होता है। आज इस समय पृथ्वी पर सबको जितनी आवश्यकता है उस अनुसार अन्न जो है वो नहीं मिल पा रहा है, और जो अन्न उपलब्ध हो रहा है वो भी मिलावट वाला, कृत्रिम माना हाइब्रिड है, कृत्रिम तौर से उत्पादित किया जा रहा है। पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल कर खेती की जा रही है, इसीलिए अन्न की क्वालिटी डिटेरियोरेट हो रही है, माना अन्न की जो क्वालिटी है वो खराब होती जा रही है। सब मिलावट वाला मिलने लगा है आजकल। यहाँ पर मुझे ब्रह्मा कुमारी का जो शाश्वत यौगिक खेती का जो प्रयोग है वह याद आता है। बहुत सारे ब्रह्म कुमार और ब्रह्म कुमारियों ने यह प्रैक्टिकली प्रूव करके दिखाया है कि अगर हम अन्न को परमात्मा के वाइब्रेशंस दे
तो हमें पेस्टिसाइड्स की जरूरत नहीं पड़ती। अनाज के उत्पाद में बहुत फर्क नजर आएगा। सुपीरियर क्वालिटी फूड प्रोडक्शन देखने मिलता है। जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में जागरूकता फैला रहे हैं, वैसे ही यौगिक खेती के प्रयोग के बारे में भी लोगों को अवेयर करना जरूरी है। We should always respect the food we get because it is the blessing of God and love from someone who cares for us. अन्न को रिस्पेक्ट देना, रिगार्ड देना ही सच्चे तौर से अन्नकूट की पूजा होगी। अन्नकूट मनाना तभी सफल होगा जब हम भोजन को परमात्मा की दृष्टि देकर स्वीकार करें। आगे हम देखेंगे कि भाई दूज का दिन, उसका जो सिग्निफिकेंस है, क्या इम्पोर्टेंस है। बहन चाहे भाई का प्यार, नहीं चाहे महंगे उपहार, रिश्ता अटूट रहे सदियों तक, मिले मेरे भाई को खुशियां अपार। जो मृत्यु की जो इस दिन को भाई दूज को यम द्वितीया भी कहते हैं। ऐसी इसके पीछे एक पौराणिक कथा है कि मृत्यु के जो देवता है यमराज, उनके बहन यमुना जो बहुत समय से उनसे मिलना चाहती थी, लेकिन जो यमराज है वो बहुत बिजी रहता था, उसके पास समय नहीं था, और समय न होने के कारण वो एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे थे। तो आज के दिन विशेष वो अपनी बहन यमुना से मिलने आए। तो यमुना ने जब यमराज उनसे मिलने आए तो उनको तिलक किया और पक्का वायदा कराया कि आज के दिन वो उससे मिला करेंगे। तब से यह दिन विशेष रूप से भाई बहन के प्यार का प्रतीक माना जाता है। आज के दिवस पर हम पिता परमात्मा की श्रीमत अनुसार यह विशेष लक्ष्य धारण करेंगे कि हमें पिता परमात्मा की शिक्षाओं को जीवन में धारण कर सबके प्रति शुभकामनाएं रखनी है। हम पिता परमात्मा की संतान हैं, इसीलिए आपस में हम सब भाई भाई हैं। यह आत्मस्मृति का तिलक हमें स्वयं को भी देना है और दूसरों को भी। वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है वो हमें अपने अंदर जगानी है, उस भावना को जागृत करना है। और इसीलिए यह पक्का करना है कि आज से मुझे सबकी विशेषताएं ही देखनी है, आपस में स्नेह और प्यार की भावना रखनी है, हर एक की विशेषता का ही वर्णन करें और विशेषताओं को ही जीवन में धारण करने का पुरुषार्थ करें। अगर हम दूसरों की कमी कमजोरियों का ही चिंतन करें, उनको अगर किसी की कमी कमजोरी ही सिर्फ देखते रहेंगे तो एक समय ऐसा आ जाएगा कि वो खामियां, दूसरों की जो वो खामियां हम देखते जा रहे हैं, तो वो खामियां हमें खुद में भी नजर आने लगेंगी और वह जाने अनजाने हमारे भी जीवन का हिस्सा बन जाएगी। इसीलिए केवल विशेषता देखना, वर्णन करना और धारण करना ताकि परमात्मा की विशेष आत्मा बन पाए। हमारे संपर्क में आने वाली सभी आत्माओं के प्रति मंगलमयी भावना हो, श्रेष्ठ भावना हो, ना कि किसी के पैर खींचने की भावना, पैर खींचने का संस्कार, किसी को नीचा दिखाने का संस्कार, ये हमें नहीं चाहिए। ऐसे संस्कार हमें नहीं चाहिए। सबको आगे बढ़ाने की वृत्ति होनी चाहिए, सबको आगे बढ़ाने की विशेष भावनाएं रखो, यही सच्ची भाई दूज होगी। ओम शांति।